Assalamualaikum. Today the topic which I am going to present all of you is green synthesis of zinc oxide nanoparticles from Althaea officinalis flower extract coated with chitosan for diabetic wound healing. सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो डायबिटीज़ मिलिटस जो है, जिसे हम आमतौर पर शुगर कहते हैं, वो हमारा एक ग्रोइंग हेल्थ कंसर्न है। क्योंकि जो डायबिटिक पेशेंट्स के अगर वाउंड्स बन जाए, उनके अगर ज़ख्म बन जाए, तो उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन लो हो जाती है और ग्लूकोज लेवल हाई होने की वजह से ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं उनकी भी रिड्यूस्ड ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उनके बॉडी में बनने वाले ज़ख्म जो हैं वो जल्दी से ठीक नहीं होते और कई दफ़ा उनके जिस्म के उस हिस्से को काटना पड़ जाता है ऑपरेशंस के ज़रिए से जहाँ पे वो ज़ख्म बना हो। और इसमें हम एक ऐसे प्लांट का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है अल्थाया ऑफिसिनालिस, जिसे हम मार्शमेलो प्लांट भी कहते हैं, जो फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर भरपूर होता है, जो कि हमारी हेल्थ हीलिंग करने में मदद करेगा। और उसके हम बनाएंगे जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स, जो कि एंटी माइक्रोबियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। अब ये जो हमारा मार्शमेलो का प्लांट है, इसके अंदर एक कंपाउंड है जिसे हम काइटोसन कहते हैं। ये काइटोसन कंपाउंड बायोकम्पैटिबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और प्रोटेक्टिव बैरियर जो है वो बना देता है हमारे बॉडी के ऊपर जो वाउंड्स होते हैं उनके करीब। अब अगर हम आगे इसके बाद चलें ऑब्जेक्टिव्स की तरफ, तो ऑब्जेक्टिव हमारा मेन यही है कि हम ग्रीन जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं इस मशरूम प्लांट के साथ, जिसे हम काइटोसन जेल के साथ फ्यूज़ करेंगे, जो कि डायबिटिक वाउंड्स को हील करेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ को रिड्यूस करके, इन प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को बंद करके, और साथ ही साथ हमारी हीलिंग इन्वायरमेंट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी इन्हांस करके इम्प्रूव करके। अगर हम इसकी मेथडोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हमें जिंक नाइट्रेट और एथिया एक्सट्रैक्ट जो है 20 मिलीलीटर वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 2 से 3 घंटे के लिए नैनो पार्टिकल्स को जो है वो सेंट्रीफ्यूज करेंगे। फिर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे सेल्सियस पे उसे हम ड्राई करेंगे। काइटोसन का 2% सोल्यूशन बनाएंगे, जिसे हम 1% एसिटिक एसिड में डिप करके डाइल्यूट करेंगे, और उसके बाद हम उस काइटोसन के अंदर हमारे नैनो पार्टिकल को ऐड करेंगे, तो हमारे नैनो पार्टिकल्स रेडी हो जाएंगे। अगर हम बात करें उस एक्सट्रैक्ट की, तो उस एक्सट्रैक्ट में हमारे पास फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, सेपोनिन्स, टैनिन्स, मिकेलेज और ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, जिन्हें हम HPLC टेस्ट कहते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं, फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स जो हैं, जैसे कि कॉर्स्टिन, गैलिक एसिड, रोजमेरिक एसिड और इस तरह के बहुत से मेजर कंपोनेंट्स जो हीलिंग में हेल्पफुल होते हैं, उनको हमें बताता है कि हमारे नैनो पार्टिकल्स में वो तमाम कंपोनेंट्स मौजूद हैं। जब हम इसके बनाने के बाद इसकी टेस्टिंग करते हैं या इसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आता है फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनमें सबसे पहले हम UV विजिबल लाइट के ज़रिए से देखते हैं कि हमारे पास लाइट रेज 390 नैनोमीटर तक की गई है, जिसका मतलब है कि हमारे नैनो पार्टिकल्स बन गए हैं। फिर जीटा पोटेंशियल हम उसकी चेक करते हैं, जो कि पॉजिटिव 30 आती है, जो इसका मतलब है हमारे नैनो पार्टिकल स्टेबल हैं, उनमें कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आई। और इनका साइज़ जब हम चेक करते हैं तो एवरेज साइज़ 76 नैनोमीटर होता है, जो कि बहुत अच्छा साइज़ कंसिडर किया जाता है। दैन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और फ्लोरियर ट्रांसफर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हम इसके अंदर इसके फिज़िकल अपीयरेंसेस, शेप, इनके केमिकल बॉन्ड्स और इन चीज़ों को देखते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं इसकी EDX वैल्यू। EDX वैल्यू का मतलब ये है कि हमारे नैनो पार्टिकल्स कंटेमिनेशन फ्री हैं, इनमें कोई भी हैवी मेटल कंटेमिनेशन नहीं आई। यहाँ पे आपको मेथडोलॉजी डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि सबसे पहले हमने प्लांट एक्सट्रैक्ट निकाला है, देन हमने उसको ड्राई करके उसका एक्सट्रैक्ट लिया है। एक्सट्रैक्ट लेने के बाद हमने फ़र्दर उसकी प्रोसेसिंग किया और नैनो पार्टिकल्स को बनाया है, और उसकी हमने फ़र्दर आगे टेस्ट की स्टडी की है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की स्टडी है, मॉलिक्यूलर डॉकिंग वगैरह हम करेंगे। अब वही टेस्ट और उनके रिजल्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हमने एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी का टेस्ट किया, जिसमें हमें पता चला कि वैल्यू 4.23 आई, जो एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी सबसे कम वैल्यू समझी जाती है, उससे भी ज़्यादा हाई थी। इसका मतलब ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी शो करता है। नेक्स्ट हमने टेस्ट किया एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी कंटेमिनेशन चेक करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास ये आया कि जितने भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं, सच एज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस सबटिलिस और ई कोलाई, इन सब के पास इसने जोन ऑफ इनहिबिशन बनाया है, जिसका मतलब है कि ये सब बैक्टीरियाज उसे कंटेमिनेट नहीं कर सके। फर्दर इन सिल्को स्टडीज़ के लिए हमने इसमें मॉलिक्यूलर डॉकिंग असे किए, जिसमें हमने MTT असेज वगैरह किए।
जिसमें हमारे पास हमें पता चला कि जितने भी फाइटोकेमिकल कंपाउंड्स हैं ये हमारी इन्फ्लेमेशन कॉज करने वाले रिसेप्टर्स के साथ जाके स्ट्रांगली बाइंड कर जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज होने से रोकते हैं। ये हमारे पास जो है HPLC का ग्राफ है जिसके अंदर आपको वेवलेंथ डिफरेंट पीक्स की फॉर्म में नज़र आ रही हैं डिफरेंट कंपाउंड्स की, कि ये वाला कंपाउंड है इसकी इतनी वेवलेंथ है और नेक्स्ट वाले की इतनी। ये आपको हमारे पास यहाँ पे हमने जो एंटी माइक्रोबियल टेस्ट किए थे उसके बारे में पिक्चर है कि डिफरेंट ये नैनो पार्टिकल है डिफरेंट बैक्टीरियाज़ की ग्रोथ में इसने जोन ऑफ इनहिबिशन शो किया है। नेक्स्ट ये हमारे पास मॉलिक्यूलर डॉकिंग सिस्टम है जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट रिसेप्टर्स के साथ ये जो कंपाउंड्स हैं जाकर बाइंड हो रहे हैं और उनकी एक्टिविटी को रोक रहे हैं। नेक्स्ट हमने इसकी की थी साइटोटॉक्सिसिटी और MTTA से, जिसमें हमें पता चला था कि जो HCAT सेल्स हैं ऑन द स्किन ऑफ रैट्स वो 82% तक ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी ठीक हो गए थे वाउंड्स की एरिया पे। और जब हमने सीरम साइटोकाइन लेवल्स को चेक किया थ्रू द हेल्प ऑफ ELISA टेक्निक तो हमें पता चला कि जितने भी प्रो इन्फ्लेमेटरी रिसेप्टर्स हैं TNF अल्फ़ा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1 बीटा, यही सब ने अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है एक्टिविटी शो की और इन्फ्लेमेशन को होने से रोका। अगर हम बात करें हमारे इन वो रिज़ल्ट्स की तो सबसे पहले हमने जब इन रिज़ल्ट्स को डायबिटिक रैट्स के ऊपर अप्लाई करके देखा तो हमें पता चला कि उनकी जो वाउंड्स थे वो बहुत जल्दी हील हो गए, इतने जल्दी हील हो गए कि वो विदिन 14 डेज़ जो है उनका वाउंड बिल्कुल ठीक हो गया विदाउट एनी स्कार। और हमारे मेन कंक्लूजन भी इसमें यही है कि हमने एक ग्रीन बायोकम्पैटिबल बायोडिग्रेडेबल एंटी माइक्रोबियल और हीलिंग फार्मूला तैयार किया है जो ना सिर्फ हमारे हीलिंग में स्कार छोड़ेगा, जल्दी इफेक्टिव होगा स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, बल्कि साथ ही साथ में ये हमारे इन्वायरमेंट को भी टॉक्सिक नहीं करेगा जैसे कि बाकी नैनो पार्टिकल्स करते हैं जो कि केमिकल बेस्ड होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे सारा रिजल्ट है हमारी इन विवो स्टडीज़ का, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डायबिटिक रैट्स के ऊपर जब उनके ज़ख्मों पे ये टेस्ट किया गया तो विद इन 14 डेज़ ऑलमोस्ट सभी रिकवर हो गए थे और विदाउट लिविंग एनी स्कार। अब ये यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, ये सारी स्टडी के आप लोग जब भी चाहें जैसे भी चाहें इन रेफरेंसेस से जाके इन स्टडीज़ को खुद भी पढ़ सकते हैं। दैट इज़ ऑल एंड थैंक यू।